हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम जो हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का जो सेट लगा रहे थे उसी का आज हम लोग सेट नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। और खान सर का भी सेट बचा हुआ है और कौटिल्य जीएस का भी सेट कुछ बचा हुआ, तो सारा सेट आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। तो धीरे धीरे एक एक स्टेप करते करते हम लोग पीटी तक पहुंचेंगे और पीटी में 110 और 115 नंबर लाकर हम लोग पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि क्या है। आज का पहला क्वेश्चन इसमें कर रहा है कि निम्नलिखित में से कर रहा है कि भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़े थे। क्वेश्चन दे रहा है आपका कि एक भक्ति आंदोलन से जो है यह नहीं जुड़े थे, तो इसमें ऑप्शन में हो जाएगा आपका डी, अमीर खुसरो जो था आपको भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़ा था, ठीक है। अमीर खुसरो जो था भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़ा था। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ था। यह बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक के दरबार को सुघोषित किया था। कौन? बलबन, याद रखिएगा कहाँ था, अमीर खुसरो, बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। जेम्स एंड्रूज रैमजे जो था यह भारत के कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था, तो ये आपको हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी का जो वास्तविक नाम था जेम्स एंड्रूज रैमजे था, ठीक है। और डलहौजी जो था 1848 से लेके, याद रखिएगा 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक जो था ये भारत के गवर्नर जनरल रहा था, ठीक है। हड़प नीति इसी के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कराए कि कौन सा उग्रपंथी नहीं था, तो इसमें टिक करेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे आपको उग्रपंथी नहीं थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, ये उदार चरण के लोग थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये उदार चरण, याद रखिएगा उदार चरण। और बाकी बाल गंगाधर तिलक, उधम सिंह और मदन लाल ये सब उग्रवादी थे। उग्रवादी पंथी के मतलब ये थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये उदारवाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन का राय कि कहाँ से शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन याद रखिएगा ये आपको हुआ था बंबई से, ठीक है। कब हुआ था? तो कहीं 8 अगस्त देता है, कहीं 9 अगस्त देता है, तो देख लीजिएगा। ये याद रखिएगा कि 9 अगस्त 1942 ईस्वी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रारंभ करते हैं। और यहाँ पे आपको दिया है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी। सुने होंगे आप लोग, प्रसिद्ध गीत है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने किया था, तो ये आपको किया गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था। मोहम्मद इकबाल का जन्म याद रखिएगा कि 1877 ईस्वी में आपको सियालकोट यानी कि पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि LCH का नाम क्या है, तो ये नाम याद रखिएगा कि प्रचंड नाम है। क्या नाम है आपका? तो प्रचंड इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है, तो ये आपको किया गया है स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर करा है कि 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो ये आपको लगा दिया गया है संचिता चानू को। याद रखिएगा संचिता चानू को डोप टेस्ट में फेल होने के कारण जो है ये महिला वेट लिफ्टर हैं और उनको 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो मेरे द्वारा किया गया डिस्कस अगर थोड़ा सा भी आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि यही एक चैनल है जो आपको हर एंगल से और हर टॉपिक पर आपको शाम को 8 बजे प्रैक्टिस सेट दे रहा है। टॉपिक वाइज 2 डाल दिए हैं हम, ठीक है। और उसके बाद आपको डेली बेस पे सेट भी चल रहा है। टॉप जो 100 होता है, टॉप 50 होता है, इस टाइप का आपको करंट अफेयर भी दिया जा रहा है। तो आप कंप्लीट जो होता है ना ये आपको ये चैनल प्रोवाइड करा रहा है। तो आप चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और 1-2 ग्रुप में हो सके तो आप शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, याद रखिएगा लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 किस राज्य में कराए कि शीर्ष स्थान हासिल किया।
कौन सा रिपोर्ट पूछ रहा है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। तो ये इसमें आप याद रखिएगा कि ये हो जाएगा कर्नाटक का को जो है आपको प्रथम स्थान मिला है किसमें? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किस बैंक ने हाल ही में करा है कि स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? क्वेश्चन करा है कि किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? तो इसमें आप टिक कीजिएगा बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया जो है स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो लिबर्टी मेडल इसमें याद रखिएगा कि हो जाएगा व्लादिमीर जेलेंस्की जो है लिबर्टी मेडल है, यह जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं आपका, ठीक है, व्लादिमीर जेलेंस्की। और ये लिबर्टी मेडल 2022 से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? तो यूनाइटेड किंगडम के कहा है कि नए राजा बने हैं आपका प्रिंस चार्ल्स III। याद रखिएगा प्रिंस चार्ल्स III जो है यूनाइटेड यानी कि यूके का नया राजा बने हैं। किस राज्य ने कहा है कि मैनेग्रो सेल की स्थापना की घोषणा की है? क्वेश्चन करा है कि किस राज्य ने मैंग्रो सेल की स्थापना की घोषणा किया है? तो ये याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल, इसमें आप टिक कीजिएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जो लगभग भारत का 40% मैंग्रोव वन घर कहा गया है, वहाँ याद रखिएगा कि लगभग वहाँ 40% है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीते को लाया गया है? क्वेश्चन कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को यह लाया गया है? तो इसमें याद रखिए कुनो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा, ठीक है। और ये दुनिया का पहला अंतर महाद्वीपीय परियोजना भी है। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में चीता को लाया गया जा रहा है, जो दुनिया की पहली अंतर महाद्वीपीय क्या है परियोजना है। और ये कुनू जो है चीता मध्य प्रदेश के कुनू में, याद रखिएगा MP में आपका पड़ता है कुनू राष्ट्रीय उद्यान। डायरेक्ट पूछ देगा कि कुनू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये भी आप टिक कीजिएगा कि मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय प्रबंधन संस्था विधेयक सभी IIM के लिए विजिटर के रूप में किस व्यक्तित्व को प्रस्ताव करता है? तो ये आपको करता है राष्ट्रपति को, याद रखिएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, तो कौन सा ब्रिटिश जनरल था जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था? तो ये हो जाएगा आपको सर आयर कूट, याद रखिएगा सर आयर कूट हो जाएगा। द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध जो है आपका 1780 से 84 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध में हैदर अली ने निजाम और मराठा के साथ मिलकर एक गुट बनाने में असफल प्रयास किया था, किंतु अंग्रेजों ने क्या किया था कि निजाम तथा मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया। अब फिर हैदर अली जो है दृढ़ता पूर्वक अंग्रेजों का सामना किया और 1781 ईस्वी में, याद रखिएगा कि 1781 ईस्वी में पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें सर आयरकुट ने हैदर अली को पराजित कर दिया था। और 1782 ईस्वी, याद रखिएगा कि उसमें जो हुआ था कि हैदर अली की मृत्यु जो है कैंसर से हो गया और अब जो है युद्ध का भार इनके पुत्र टीपू सुल्तान पर आ गया था। कब? जब 1782 ईस्वी में मर गए थे तब, ठीक है। और टीपू सुल्तान ने क्या किया कि 1784 ईस्वी में मैंगलोर की संधि के तहत जो है युद्ध को समाप्त किया था। तो याद रखिएगा पोर्टोनोवा का युद्ध 1781 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय अंगाल मैसूर 1780 से आपका 84 ईस्वी में हुआ। और 1782 ईस्वी में किसका मृत्यु हो गया? तो हैदर अली की मृत्यु हो गया। और हैदर अली के मृत्यु के बाद उसका बेटा जो हुआ, यानी कि जो भार उनके पुत्र टीपू सुल्तान को दिया गया, वो 1784 ईस्वी में मैंगलोर के संधि के तहत युद्ध को समाप्त कर दिया। तो यहाँ पे टिक कीजिएगा, आपको कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको हो जाएगा अनाईमुड्डी। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर पड़ता है और यह केरल के इडुक्की जिला में पड़ता है। याद रखिएगा अनाईमुड्डी कहाँ है? तो केरल के इडुक्की जिला में आपका पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसे सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा आती है?
कराए कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें कराए कि सर्वाधिक प्राकृतिक यानी कि नेचर के द्वारा जो है आपदा जो आता है वह किस राज्य में आता है, तो सबसे अधिक आपका हो जाएगा यहाँ पे उड़ीसा में आता है। और ज़्यादा चक्रवात आता है, याद रखिएगा। संकोश नदी कराए किसकी सीमा बनाती है, तो संकोश नदी जो है ये आपको सीमा बनाती है असम और पश्चिम बंगाल के बीच। संकोश नदी जो है आपको असम और पश्चिम बंगाल के बीच जो है आपका सीमा बनाती है। 2011 में कराए कि संपन्न होने वाली जनगणना देश की कितनी जनगणना थी, कौन सा पूछ रहा है, तो 2011 में, तो इसमें हो जाएगा आपका 15वीं। क्या हो जाएगा, 15वीं हो जाएगा। लोकसभा का कराए कि सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, तो लोकसभा का जो सचिवालय होता है ये होता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है आपका सीधा नियंत्रण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कराए कि किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुआ था, तो ये आपको हुआ था महाराष्ट्र में। कराए कि सर्वप्रथम किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुआ, तो इसमें टिक कीजिएगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कब हुआ था, तो 1771 ईस्वी में हुआ था। भारत में कई राज्यों में लोकायुक्त कार्यालय स्थापित किया जा चुका है, जिसमें 1971 ईस्वी में महाराष्ट्र, ठीक है। बिहार का हो जाएगा 1973 ईस्वी में, ठीक है। और आपका उत्तर प्रदेश में आपका 1975 में लोकायुक्त का स्थापना हुआ था। उड़ीसा में आप टिक कीजिएगा, उड़ीसा का कब हुआ था जी, ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है। उड़ीसा का आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, हमको ध्यान में नहीं आ रहा उड़ीसा कब हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए महाराष्ट्र 1971, बिहार 1973, उत्तर प्रदेश 1975, उड़ीसा का ध्यान में नहीं आ रहा है, आप लोग खोज लीजिएगा नेट पे। चलिए, एक बंद अर्थव्यवस्था का कराए कि वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है, तो ना निर्यात होगा और ना ही आपका आयात होगा। जब एक बंद अर्थव्यवस्था होता है तो उसमें ना निर्यात किया जा सकता है और ना ही आयात किया जाता है। विदेशी कराए कि व्यापार का भुगतान संबंधित है, तो विदेशी व्यापार का भुगतान जो है ये आपको भुगतान संतुलन से संबंधित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 25 नंबर कि निक्की क्या है, तो निक्की याद रखिएगा कि इसमें हो जाएगा आपका कि टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक आपका होता है, एक है निक्की, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मसाला बॉन्ड के बारे में करा कि क्या गलत है, तो मसाला बॉन्ड के बारे में इसमें टिक करेंगे कि इस बॉन्ड को विदेशी मुद्रा में जारी किया जाता है, ये आपका गलत है। इस बॉन्ड को विदेशी मुद्रा में जारी किया जाता है, करा कि मसाला बॉन्ड के बारे में गलत है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ब्लैक बॉक्स के बारे में करा कि इनमें से क्या गलत है, तो ब्लैक बॉक्स में करा दे कि ब्लैक बॉक्स में वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी क्षमता उपलब्ध होती है, ये आपका गलत है। ब्लैक बॉक्स में जो होता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी क्षमता इसमें नहीं होता है। चलिए, अब इसका रंग नारंगी होता है ब्लैक बॉक्स का, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो इसमें आप टिक कीजिएगा 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो है आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को अर्थ डे हो गया, ठीक है। अब 22 मार्च को याद रखिएगा यहाँ पे इंटरनेशनल वाटर डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस, इंटरनेशनल वाटर डे आपका हो जाएगा 22 मार्च। और 22 मई को होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे, याद रखिएगा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे आपको 22 मई के। और 19 अप्रैल को आपको होता है लीवर डे, याद रखिएगा लीवर डे कब होता है, तो 19 अप्रैल को। 22 मई के आपको हो जाएगा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे, और 22 अप्रैल का आपको हो गया अर्थ डे, और 22 मार्च को आपको हो जाएगा इंटरनेशनल वाटर डे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में सबसे पुराना गिरजाघर यानी कि सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है, तो ये आप टिक कीजिएगा केरल में स्थित है। कहाँ है, आपका केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में स्थित किस मस्जिद को झूलती मीनारों वाली मस्जिद कहते हैं, तो ये बोला जाता है सिद्दी बशीर मस्जिद। सिद्दी बशीर मस्जिद जो है भारत में स्थित है और इसे झूलती मीनारों वाला मस्जिद कहा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए, ठीक है। तो ज्योति रांधवा ये आपको किससे संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित है आपका ज्योति रांधवा गोल्फ से। जगदीश खट्टर ये आपको ऑटोमोबाइल उद्योग हो जाएगा, ठीक है। और सोनल मान सिंह ये आपको हो जाएगा नृत्य से, और अमृता शेरगिल आपको हो जाएंगे चित्रकला से।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि एस एंगेस्ट अवार्ड्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। ठीक है, एस एंगेस्ट आर्ट्स जो है ये किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो ये आप बताइएगा कि हम बता दें। चलिए हम बताते हैं, इसका हो जाएगा आंसर सोनिया मिर्जा, जी सॉरी सानिया मिर्जा का है। एस एंगेस्ट आर्ट्स जो है आपको सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। मरण उपरांत कह रहा है कि भारत रत्न की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। मरने के बाद उनको भारत रत्न मिलने वाले पहले व्यक्ति आपको हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री को कब मिला था, तो ये उनको मिला था 1966 ईस्वी में, याद रखिएगा कब मिला था, तो 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। और भीमराव अंबेडकर की याद रखिएगा कि मिला था 1990 ईस्वी में। ठीक है, और एमजी रामचंद्रन को दिया गया था 1988 ईस्वी में। 1988 में जो है आपको एमजी रामचंद्रन को दिया गया भारत रत्न, और कामराज को दिया गया था 1976 ईस्वी में, 76 में। चलिए, तो यहाँ लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे 1966। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ऑपरेशन पवन भारत द्वारा किस पड़ोसी देश में किया गया शांति स्थापना का ऑपरेशन था। तो इसमें आप टिक कीजिएगा श्रीलंका। ऑपरेशन पवन जो है भारत और श्रीलंका के मध्य होता है, शांति स्थापना का एक ऑपरेशन है, यानी कि क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किसी जीव के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट गोल्डवन प्रारंभ किया गया था। तो किस जीव के संरक्षण में, तो हो जाएगा ग्रेट इंडियन बास्टर्ड के संरक्षण में जो है आपको प्रोजेक्ट गोल्डवन जो है आपको प्रारंभ किया गया था। अनुसूचित जनजाति से संबंधित सरकारी पदों और सेवाओं में करा कि आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये आपको दिया गया है अनुच्छेद 14 के 4 में, 14 के 4 के ख में, 16 के 4 में, और 16 के 4 के ख में, और 16 के 4 के क में भी होता है। तो इनमें से हो जाएगा आपका सब, यानी कि अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सरकारी पदों में सेवाओं में करा आरक्षण का प्रावधान, तो आपका इसमें हो जाएगा 16 के 4, 16 के 4 के ख, 16 के 4 के क, इनमें के सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या आपको 7 होता है वाटर पोलो में। फुटबॉल और क्रिकेट में याद रखिएगा कि हो जाएगा आपको 11। कोंकण रेलवे कह रहा है कि जोड़ती है, तो कोंकण रेलवे जो है आपको जोड़ता है रोहा से मैंगलोर के बीच। कोंकण रेलवे जो है रोहा से मैंगलोर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा की है। किसमें ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा किया है, तो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। एक पहल है डिजिटल पेमेंट उत्सव, तो ये आपको हो जाएगा आंसर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय के द्वारा जो है डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, तो शुरू किया गया है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के द्वारा। जनशक्ति प्रदर्शन, ठीक है, का आयोजन जो है किस कार्यक्रम की 10वीं कड़ी के साथ किया गया। तो इसमें आप टिक कीजिएगा मन की बात। माइक्रोन कह रहा है भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने जा रहा है। तो ये आपको करने जा रहा है गुजरात में। माइक्रोन जो है भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र किस राज्य में स्थापित करेगा, तो ये आपको गुजरात में। किस राज्य में कह रहा है कि स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया, कह रहा है कि किस राज्य ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, तो ये आपको किया है तेलंगाना। किस कंपनी ने कहा है कि वाटसन्स एआई और डेटा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, तो ये आपको लॉन्च किया है आईबीएम के द्वारा। भारत किस कह रहा है कि किस भारतीय निशानेबाजी जोड़ी ने आईएसएसएफ विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये आपको जीता है अभिनव शाह और गौतमी भनोट के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। विश्व महासागर दिवस कह रहा है कि प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन कहाँ दिया है, देखिए यहाँ सी में दिया है, तो इसमें हो जाएगा आपको 8 जून। भारत की पहली महिला खिलाड़ी कह रहा है कि कबड्डी खिलाड़ी जो लीग हुआ कबड्डी का उद्घाटन किस शहर में किया गया।
भारत की कह रहा है कि पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन जो है ये आपको कहाँ किया गया, तो ये आपको दुबई में हुआ है। ठीक है। और टाइम पत्रिका के द्वारा जारी 100 सबसे शक्तिशाली कंपनियों में कौन सा भारतीय कंपनी आपका शामिल है, तो ये हो जाएगा NPCI। ठीक है। ये आपको 100 प्रभावशाली कंपनियों में आपका भारतीय एक कंपनी है NPCI। कौन सा देश का है कि शंघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बनाया गया है, तो ये बनाया गया आपको ईरान। शंघाई सहयोग संगठन जो है ये आपको नया अस्थायी सदस्य बनाया गया ईरान को। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने कहा है कि गोल्ड मेडल जीता है, तो ये इसमें आप याद रखिएगा कि रुद्रांश खंडेलवाल। ठीक है। कह रहा है कि वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्डन मेडल जीता है, तो रुद्रांश खंडेलवाल के द्वारा। अब यहाँ से देखिए आपको सामान्य विज्ञान और गणित का होता है, तो हम लोग सिर्फ सामान्य विज्ञान का चर्चा करेंगे। तो देखिए पहला इसमें कह रहा है 51 नंबर में कि वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता जो है नापी जाती है, तो ये हाइग्रोमीटर के द्वारा। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता जो है आपको हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। अगला कह रहा है कि एक कटा हुआ हीरा जो है, जब हम लोग हीरा कटा हुआ होता है वह क्यों जगमगाता है, तो ये हो जाएगा आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन आपका जो कह रहा है कि सही नहीं है, तो सही नहीं हो जाए कि आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये आपका गलत दिया है। ठीक है। आर्द्रता कह रहा है कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु का घनत्व कम हो जाता है। ठीक है। जिसके कारण ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बढ़ना, यहाँ दिया है कम। चलिए समृद्ध यूरेनियम है, तो समृद्ध यूरेनियम जो होता है एक प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मिक यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए इसमें कह रहा है कि एक तरफ दिया है यंत्र और दूसरे तरफ दिया उसका क्या बोलते हैं आविष्कार जो किया है। टाइपराइटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो सोल्स के द्वारा, याद रखिएगा। एक्स किरणें का आविष्कार किसके द्वारा किया है, तो रोंटेजन के द्वारा जो है एक्स किरणें का। और रेडियो का खोज किसके किया गया, तो मार्कोनी के द्वारा। और सेफ्टी लैंप आपका डीवी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कि हरगोविंद खुराना को कहा है कि किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, तो हरगोविंद खुराना को जो है प्रोटीन का संश्लेषण के लिए जो है उनको सम्मानित किया गया। ठीक है। जो 1968 ईस्वी में, याद रखिएगा 1968 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 57 में कि स्वचालित कलाई घड़ी को ऊर्जा मिलती है, जो स्वचालित कलाई घड़ी होती है उसकी ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, तो ये हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से जो है उसको ऊर्जा मिलती है। सूची 1 को कह रहा है, सूची 2 में आपको मिलान के लिए कह रहा है, तो सूखी बर्फ आपको हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा। जीन थेरेपी आपको रक्त रोग है, कौन सा है, रक्त रोग का उपचार आपको होता है जीन थेरेपी। और क्रायोनिक्स ये आपको हो जाएगा पुनर्योजित करने हेतु जीवित पिंड का जमन। ठीक है। अब कोबाल्ट 60 आप याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपको कैंसर के उपचार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा कह रहा है कि अणु जो है एटम का भाग नहीं है, तो एटम का भाग नहीं हो जाएगा आपको फोटान, एटम का भाग नहीं है। मोती का मुख्य अवयव क्या होता है, तो इसमें आप टिक कीजिएगा कि एर्गोनाइट और कंचियोलिन। ये क्वेश्चन जो है आपको बिहार दरोगा का कल या 10 नंबर या 11 नंबर प्रैक्टिस में हम कराए थे, सेम यही क्वेश्चन था कि मोती का मुख्य अवयव क्या होता है, तो एरागोनाइट और कंचियोलिन होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम कह रहा है कि नहीं बनाता है, तो ये आपको लोहा जो है नहीं बनाता है। अब भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा आपको D2O भारी जल का। ये भी क्वेश्चन जो है हम रोशन आनंद सर का जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे उसमें दोनों क्वेश्चन, ये जो दोनों क्वेश्चन एक अमलगम वाला और एक मोती वाला, दोनों क्वेश्चन एकदम सेम लगातार आया था। तो भारी जल का यहाँ लगा दीजिएगा D2O। और नेक्स्ट दिया है कि कौन सा कथन इसमें पूछ रहा है कि आपका सही नहीं है 63 में, तो इसमें कह रहा है कि NaCl का मौजूदगी से पेरिस प्लास्टर को स्थापना की दर में वृद्धि होती, यह सही है। और सीमेंट में जिप्सम का योग जो है उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया था, यानी कि जमने की दर को मंद करता है। और सभी क्षारीय मृदा जो है जलयोजित लवण उत्पन्न करते हैं, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे लग रहा है कि गलत हो जाएगा।
क्योंकि लास्ट यही बच रहा है, तो इसमें टिक कर लीजिए, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कराए कि कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में आपका उपयोग किया जाता है, तो पॉलीकार्बोनेट, याद रखिएगा। पॉलीकार्बोनेट जो है आपको एक बहुलक है जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में काम आता है। अम्ल वर्षा का कराए कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है अम्ल वर्षा में, तो यह नाइट्रिक अम्ल, याद रखिएगा। अम्ल वर्षा में क्या हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल। 66 में दिया है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो जेनेटिक्स में आपको अध्ययन किया जाता है आनुवांशिकता और विचरण का, याद रखिएगा, आनुवांशिकता और विचरण का। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। एमिफीबिया का है कि बताता है, तो एमिफीबिया आपको बताता है कि जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को हम लोग एमिफीबिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भागों को युग्मों में कराए कौन सा आपका सुमेलित नहीं है, तो अदरक आपको हो जाएगा प्रकंद, प्याज होगा मसल्स पर्वन, आलू होता है मूल नहीं, आलू होता है आपको तना, याद रखिएगा, तना हो जाएगा, और नारियल हो जाएगा आपको भ्रूणपोष। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस कहा जाता है। आरएच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के, तो आरएच जो है इसमें याद रखिएगा ये बंदर से था, आरएच कारक का नाम संबंधित है आपको बंदर से, तो यहाँ इसमें सी टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वह आती है, तो कहाँ से आती है, तो जल से आपका आता है ऑक्सीजन, जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है ये आपको जल से आता है। लंबे समय की कराए कि कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है, जब हम लोग लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन जो है ये क्या है, तो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। अब महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन, और पुरुषों का होता है प्रोजेस्टेरोन, महिला एस्ट्रोजन, पुरुष हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। महिलाओं का कारण टीका सबसे पहले तैयार किया था, महिला कारण पोलियो का टीका कारण कि सबसे पहले तैयार किया गया था, तो ये आपको तैयार किया गया था जॉन साल के द्वारा जो है पोलियो का टीका तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस क्रिया विधि में कराए कि ईईजी का जो है रिकॉर्ड किया जाता है, ईईजी, तो इसमें टिक कीजिएगा मस्तिष्क, ईसीजी कहेगा तो हृदय, ईईजी कहेगा तो आपको हो जाएगा मस्तिष्क, ईसीजी याद रखिएगा, ईसीजी आपको होता है हृदय, ईईजी होता है आपका मस्तिष्क। और यहाँ पे दिया है कि प्रथम इन प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, तो सीधा डायरेक्ट सूत्र दिया है n+1/2 होता है, ठीक है, n+1/2 होता है, इसका माध्य का रहा है ना, माध्य का रहा है तो n+1/2 हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूले दे दिया है। अब यहाँ से देखिए आपका मैथ का सवाल दिया है, तो मैथ कोई खास इसमें मैथ तो कर है, इसका लेवल जो है मैथ का इसका है, इतना हम सेट मारे, लेकिन ये कुछ हद का सेट है। यहाँ पे देखिए मैथ उत्सव का हम दे दिए हैं आपका पीडीएफ, ठीक है, आंसर के साथ, देखिए आपका सारा पीडीएफ हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए हैं आंसर के साथ, देखिए आंसर भी दिया है। तो आप लोग चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और शाम को 8 बजे आप लोग दिल से जुड़िए, क्योंकि वहाँ टॉपिक वाइज आपका जो है प्रैक्टिस सेट 8 बजे मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।